अच्छा, इम्पल्स थ्रू स्ट्रिंग का ये एग्जांपल करते हैं। दो ब्लॉक M1 M2 आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग एंड केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना, इस टाइप से जैसे शो कर रखा है। अच्छा, नीचे वाला सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है। ब्लॉक M1 इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको U बोल देते हैं, है ना। M1 को जो वेलोसिटी दी हमने 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टेंस और इम्पल्स जनरेटेड बाय M1। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद दोनों ब्लॉक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी उसको बना लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग के टाइट होने के टाइम पे, है ना, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी जो है अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, बस स्ट्रिंग जो है जस्ट अभी टाइट होने वाली है। ठीक है, टाइट होने के जस्ट पहले ये पोजीशन है। अच्छा, इस स्ट्रिंग के थ्रू जो है इम्पल्स किस तरह से कम्युनिकेट करती है और दोनों ब्लॉक्स का मोमेंटम जो है स्ट्रिंग टाइट होने के बाद में कैसे होता है, पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो उसको अपन दोबारा रिपीट करेंगे नहीं, अपन जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, उसी के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अपन ने क्या डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग में जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होती है तो टेंशन जो है वो इस वाले ब्लॉक को इस तरफ खींचेगा और टेंशन इस वाले ब्लॉक को इस तरफ खींचेगा। M2 पे जो इम्पल्स लगेगी इंटीग्रल टी डी टी, ये इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और इस पे जो इम्पल्स लगेगी अगेन टी डी टी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और फिर अपन ने दो इक्वेशन बना करके और फाइनल वेलोसिटी निकाल ली थी। तो इस प्रोसेस को अपन दोबारा नहीं कर रहे हैं, इसका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट जो पोजीशन है ना, वो निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम अपन ने बनाया था पिछली बार, है ना, उसको निकाल लेते हैं। कॉमन वेलोसिटी निकालने के पर्पज से था, है ना। बाकी पर्पज के लिए तो फिर अपन इसी डायग्राम को यूज करेंगे, बट कॉमन वेलोसिटी के लिए, है ना, वो डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो इस सिचुएशन का इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट है इस सिचुएशन का कि कोई एक ब्लॉक हो M1 प्लस M2 और इसके ऊपर एक इम्पल्स लग रही है ना, जे बोल देते हैं उस इम्पल्स को, और वो इम्पल्स कितनी है, M1 U के बराबर। M1 U के बराबर एक इम्पल्स लग रही है। ठीक है, तो ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो अपने को निकालनी। तो P1 प्लस इम्पल्स, ये क्या P2 के बराबर होता है। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है तो 0 प्लस इम्पल्स, इम्पल्स कितना M1 U। दोबारा उसका रिलेशन अपन निकाल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी का, और P2 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू V। अच्छा, ये स्ट्रिंग के थ्रू जब इम्पल्स लगती है उसके प्रिंसिपल्स जब अपन ने डिस्कस किए थे, ये तो अपने को मालूम है, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी जो है कॉमन होगी स्ट्रिंग टाइट होने के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये कॉमन वेलोसिटी हो गई, तो V जो है वो कितना आ गया, M1 U अपॉन M1 प्लस M2, और वैल्यूज अपन डाल दें तो ये कितना आ गया, 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बी पार्ट करते हैं, है ना। व्हाट इज द इम्पल्स जनरेटेड बाय M1। अच्छा, इम्पल्स जनरेटेड बाय M1 जब हम बोल रहे हैं तो हम एक्चुअली ये जो इम्पल्स है इंटीग्रल टी डी टी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये, है ना, ये मैंने इसको भी जे हालांकि डिनोट किया हुआ है ना, इस M1 U की बात नहीं कर रहे हैं। इसको मैं कुछ और बोल देता हूँ, है ना, J1 बोल देता हूँ इनफैक्ट। ठीक है, इस J की बात कर रहे हैं कि M1 ने जो इम्पल्स जनरेट किया उसके कारण M2 का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। ठीक है, वो इम्पल्स जनरेटेड बाय M1 है, तो मैं JM1 बोल देता हूँ, इम्पल्स जनरेटेड बाय M1। ठीक है, JM1, और ये क्या है, टी डी टी। ये अपने को क्लियर रहना चाहिए, इम्पल्स जनरेटेड बाय M1 इज इंटीग्रल टी डी टी। तो ये कितना हो गया, M2, मतलब M2 का मोमेंटम कितना चेंज किया, तो M2 इंटू V, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10/3, तो 20/3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इम्पल्स जनरेटेड बाय M1। तो ये दो आंसर हो गए आपके, कॉमन वेलोसिटी ये हो गई और इम्पल्स जनरेटेड बाय M1 ये हो गया। ठीक है, ये वाला एग्जांपल करते हैं।
2 blocks M1 and M2 are connected by a string of length 15 मीटर। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है 15 है और शुरू में ये जो M1 ब्लॉक है M2 के बिल्कुल पास में है ना, बिल्कुल मतलब जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर क्या, ब्लॉक M1 इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दे दी, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टेंस। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। ठीक है, वो वाली सिचुएशन बना लेते हैं एक बार। तो स्ट्रिंग जो है बिल्कुल टाइट होने के जस्ट पहले वाली पोजीशन बना ली अपन ने, ये M1 और ये M2। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अब u तो होगी नहीं है ना, कुछ और वेलोसिटी हो जाएगी v। तो पहले तो ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं अपन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g और l बोल देते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 15। ठीक है, तो v की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, तो ये वेलोसिटी स्ट्रिंग के टाइट होने के टाइम पे इसकी वेलोसिटी 10 हो गई। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसकी इक्विवेलेंट पोजीशन बना लेते हैं, है ना। इक्विवेलेंट पोजीशन बना रहे हैं अपन केवल कॉमन वेलोसिटी निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या पोजीशन होगी, तो ये कॉमन मास बना लिया अपन ने, है ना, M1 प्लस M2। और इस पे जो मोमेंटम जो इम्पार्ट हो रहा है, जो इसको फाइनल वेलोसिटी देगा, मोमेंटम कितना इम्पार्ट हो रहा है, M1v, है ना, ये वाला। ठीक है, तो इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 Vf इज इक्वल टू M1v, है ना। ये मोमेंटम इसको मिल रहा है जो इसको एक कॉमन वेलोसिटी देगा, M1 प्लस M2 को एक कॉमन वेलोसिटी देगा और ये मोमेंटम इसको मिल रहा है ना, या हम ये कह सकते हैं ये इम्पल्स मिल रहा है इसको। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी क्या हो गई, दोनों मासेस की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1 इंटू 10/3, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, इस वाले केस में भी देखें, जो अपना आंसर जो आया है, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में आंसर आया था उसके एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि जो प्रिंसिपल जो अपन ने यूज किया वो तो वही प्रिंसिपल यूज किया। ठीक है, कि टेंशन के कारण एक इम्पल्स जो है वो जनरेट हो रहा है जो M1 मास को रोक रहा है, इंटीग्रल TDT, और M2 मास को ऊपर खींच रहा है, इंटीग्रल TDT। ठीक है, सेम इम्पल्स। और चूंकि ये इम्पल्सिव फोर्स है, तो इम्पल्सिव फोर्स में हम ग्रेविटी को अकाउंट में नहीं ले रहे। ठीक है, ये कॉन्शियस डिसीजन है, ग्रेविटी को हमने अकाउंट में नहीं लिया। तो उससे क्या हो गया कि जो पिछले एग्जाम्पल वाली सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन थी, ये सिचुएशन। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल वाली हॉरिजॉन्टल सिचुएशन थी और वर्टिकल सिचुएशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने ग्रेविटी को इग्नोर किया हुआ। ठीक है, और अब क्या, अगेन व्हाट इम्पल्स इज जनरेटेड बाय M1, तो इम्पल्स जनरेटेड बाय M1 जो है वो क्या है, ये है, ये TDT। तो ये TDT हम कैसे निकालेंगे, M2 का चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। ठीक है, या M1 का निकाल लें, एक ही बात है, TDT तो सेम ही आएगा, पर M2 चूंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना इजी है। ठीक है, तो इम्पल्स जनरेटेड बाय M1 जे M1, ये कितना हो जाएगा, M2 इंटू Vf, तो ये कितना हो गया, 20/3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके आंसर, एक ये और एक ये। ठीक है।